एवरीवन, कैसे हैं आप। अनुटेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है ना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं प्रतिदिन जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ, वॉइस के, टेंस के, नरेशन है, मॉडल है, सभी ग्रामर के सभी वीडियो में अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो फ्रेंड, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ चलते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रीमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, एक हम स्मार्ट सी लड़की बनाते हैं। ठीक है ना, ये गर्ल है हमारी। फ्रेंड, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो इंग्लिश, बट मैं हिंदी की तरह इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आपको कैसे इंग्लिश समझ में आने लगी और आपको कैसे इंग्लिश बनने लगी। मैं एकदम जीरो से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये हमने एक गर्ल बनाया है, ज़्यादा स्मार्ट तो बनी नहीं है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ठीक है बनाने की। ये हमने एक लड़की बनाया। आप किसी शादी में गए हैं, ठीक है, और आपको वहाँ पे एक लड़की मिलती है। ठीक है, आप उस लड़की को कहते हैं कि यू इज ब्यूटीफुल, यू इज ब्यूटीफुल। ठीक है ना, आपने इस लड़की को बोला कि यू इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर उस लड़की को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, और उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपकी ही तरह वो भी है, थोड़ा कम नॉलेज है उसको, तो आपने उसको बोला यू इज ब्यूटीफुल, तो वो आपको देख के स्माइल कर देगी। ठीक है ना, लेकिन अगर उसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो वो बोलेगी बेटा तेरा एग्रीमेंट तो यही खत्म हो गया, क्योंकि यू इज ब्यूटीफुल कभी होता नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड, यू आर ब्यूटीफुल होता है। ठीक है ना, यू आर ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल लिखा है, आप लोग समझ जाना। ठीक है ना, तो उसका एग्रीमेंट तो यही खत्म हो गया आपका, क्योंकि यू हमारा एक सब्जेक्ट है और यू के साथ हमेशा आर प्रयोग किया जाता है, इज प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है ना, इसका उपयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर इनने इसका कनेक्शन यहीं पे खत्म कर दिया और बोली कि बेटा आपका एग्रीमेंट यहीं खत्म हो गया, तुम अब जाओ किसी और को देख लेना, क्योंकि यू के साथ कभी भी इज नहीं आता है, यू के साथ हमेशा आर आता है। ठीक है ना, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब लगती है। तो अगर फिर किसी ने बोला उसको यू आर ब्यूटीफुल, तो वो उसको देख के स्माइल करेगी, आपको देखकर नहीं। तो मैं वही कहना चाहूंगी आप लोगों को कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का एग्री होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट और वर्ब कैसे एग्री होंगी, यू एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है। ठीक है, तो यू और इज सब्जेक्ट और वर्ब दोनों यदि एग्री हैं, इस वाले सेंटेंस में दोनों एग्री नहीं थे, तो ये सेंटेंस रॉन्ग था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी सही है और वर्ब भी सही है, तो ये सेंटेंस राइट है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब का दोनों का एग्री होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमको तो ये सब चीज बनती है, सिंगुलर प्लूरल का तो हमें नॉलेज है, तो फिर हम इस चीज को क्यों देखें। लेकिन मैं आप लोगों को जो चीज बताने वाली हूँ बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ। आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत कठिन है, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम हिंदी की तरह इंग्लिश में पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से, और मैं पिछले 10 से 12 सालों के बीच में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, और कम से कम 10 से 12 बुकों से मैं एनालाइज करती हूँ। उसके बाद आप लोगों के लिए मैं नया नया कब हैज आता है, कब हेड आता है, कब थर्ड फॉर्म आती है, ये हम एक के बाद एक बेसिक से पूरा देखेंगे। मैं बेसिक से ही पढ़ा रही हूँ, जैसे
ये इंग्लिश का बेस है। यदि आप लोगों का बेस ही क्लियर नहीं है तो आपको इंग्लिश को करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बेसिक चीज को आप बहुत अच्छे से देखिए और अपने बेस को यदि आप क्लियर करना चाहते हैं और मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्लीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को करने में, ठीक है। तो अब हम और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ चलते हैं हम। तो आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। बहुत से लोगों का कहना रहता है कि हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, हमसे तो इंग्लिश बनती ही नहीं है, हम कैसे इंग्लिश में कवर कर पाएंगे। तो ये सिर्फ आप लोगों का भ्रम है, ठीक है ना। ये सब बोलने से ना ही मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही एग्जामिनर को कोई फर्क पड़ने वाला है। फर्क तो फ्रेंड आप लोगों को पड़ने वाला है। इसलिए आप मोटिवेट होइए और ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं, हमसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा हम कर लेंगे। इंग्लिश बहुत आसान है और एकदम इंटरेस्ट के साथ बैठिए तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर समझने की कोशिश करेंगे तो, और अगर आप समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे और ये मान के चलेंगे कि इंग्लिश बहुत कठिन है तो आपको मैं तो क्या कोई भी इंग्लिश आसानी से नहीं पढ़ा सकता। और मैं जिस ट्रिक से पढ़ाने वाली हूँ इस ट्रिक से तो शायद आपको इतना बेसिक कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को बहुत छोटी से छोटी चीजें बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर में राम, सीता, ही, सी, इट और एक ऐसा नाउन जिसमें एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हुई हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। प्लूरल में दे आता है, ठीक है ना। अब दे मीन्स होता है वे, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछ रहा है कि राम और सीता डिनर पे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। राम और सीता डिनर पे गए हैं तो किसी ने आपसे पूछा कि वे कहाँ गए हैं। तो आप लोग बार बार ये नहीं कहेंगे कि राम और सीता, राम और सीता, आप डायरेक्ट बोलेंगे दे, ठीक है। इंग्लिश में मतलब वे कहाँ गए हैं। वी मतलब हम, जैसे आप और मैं, हम, ठीक है। यू भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यू के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आती है, जैसे इज, वॉज, हैज, हैड, हैज, इस टाइप की वर्ब नहीं आती। यू के साथ प्लूरल ही वर्बों को हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई की। तो आई, आप लोग सोच रहे होंगे कि आई कैसे प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। आई मतलब तो मैं होता है, तो आई तो सिंगुलर में आना चाहिए ना। तो वही तो चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आई कब कब सिंगुलर में जाता है और कब कब प्लूरल में जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आई के बारे में। तो आई तो है प्लूरल का ही एक बच्चा है, लेकिन ये जरूरत पड़ने पे कभी सिंगुलर में चले जाता है तो कभी प्लूरल में चले जाता है, ठीक है ना। आवश्यकता पड़ती है तो ये सिंगुलर में भी जंप कर लेता है और प्लूरल में भी जंप कर लेता है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं बॉयज की। बॉयज एक ऐसा नाउन है जिसमें एस लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नाउन है जिसमें एस लगा हुआ है और एस लगा हुआ है मतलब ये प्लूरल है, ठीक है। एस लगने के बाद में बहुत सारे बॉयज की बात हो रही है। यहाँ हम बात कर रहे थे एक बॉयज की, तो इसमें एस नहीं लगाए थे तो हम एक ही बॉय की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ एस लगने से बहुत सारे बॉयज हो गए हैं। ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगी, लेकिन मैं अब आप लोगों को आई के बारे में भी बताऊंगी अभी आगे थोड़ी देर बाद कि आई कब कब सिंगुलर में जाता है और कब कब प्लूरल में जाता है और कब वो सिंगुलर वर्ब को लेता है और कब प्लूरल वर्ब को लेता है। तो शायद आपको ये चीज पता नहीं होगी। और आप वीडियो को बीच बीच में प्लीज स्किप मत कीजिएगा। मैं छोटी से छोटी चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, शायद वो छोटी चीज आपके लिए चूक जाएगी तो आपको टेंस वाइज नरेशन या मॉडल्स हैं उनको करने में आपको प्रॉब्लम होगी। एक जैसे एक बिल्डिंग को बनाने में उसकी नींव मजबूत होना बहुत जरूरी होती है। यदि आपकी बिल्डिंग की नींव ही मजबूत नहीं है तो आप ऊंचाई पे ज्यादा उसको नहीं बना सकते। उसी प्रकार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश की नींव होती है। यदि आपका बेस ही क्लियर नहीं है फ्रेंड तो आपको इंग्लिश करने में बहुत कठिनाई हो सकती है। यदि आप मेरे इन पूरे वीडियो को देखिए, इसमें कम से कम 5 से 6 वीडियो बनेंगे। उसके बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो आप लोगों को अगर ये चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी और आप इस टेबल को अच्छे से देखिए और हो सके तो आप इसको कॉपी में भी नोट डाउन करिए, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि सिंगुलर, प्लूरल और छोटी छोटी चीजों का नॉलेज हो जाएगा। और जब एग्जाम में यही क्वेश्चनों को आप देखेंगे इसके
तो आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लोगे और आपको बहुत सी चीजों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, ये हो गए हमारे सिंगुलर के बारे में भी बात कर ली है हमने और हमने प्लूरल के बारे में भी बात कर ली है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इनकी वर्ब के बारे में कि सिंगुलर में कौन कौन सी वर्ब आती हैं और प्लूरल में कौन कौन सी वर्ब आती हैं, ठीक है ना। अब सिंगुलर में यदि इज है तो प्लूरल में आर होगा, सिंगुलर में यदि वॉज है तो प्लूरल में वर होगा, सिंगुलर में यदि हैज है तो प्लूरल में है और सिंगुलर में हैड तो प्लूरल में हैड। अब हैड आप सोच रहे होंगे हेड दोनों तरफ कैसे आए, तो फ्रेंड हेड पार्शियली होता है, हेड दोनों तरफ आ सकता है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे जैसे आई के बारे में कि आई कैसे पार्शियली होके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चले जाता है, उसी प्रकार हेड भी एक सुपरमैन की तरह होता है, ये दोनों तरफ आ जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनके साथ में कब आईएनजी लगता है वर्ब में और कब थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है ना। प्लीज मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत करना और छोटी से छोटी चीजें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अब हम देखेंगे कि किस वर्ब के साथ आईएनजी आता है और किस वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता है, ठीक है ना। हमेशा आप ऐसे याद रख सकते हैं, इधर इज तो इधर आर, इधर वॉज तो इधर वर, इधर हैज तो इधर है और हेड दोनों तरफ आता है। इस टाइप से आप इनकी वर्ब को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आईएनजी की कि इसमें कब कब आईएनजी आएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इज और वॉज के साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और आर और वर में भी हमेशा और हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब हैज और हैड की बात करते हैं। यदि हमने किसी भी सेंटेंस में हैज और हैड को देखा तो वहां पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अभी कैसे इसका प्रयोग करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे हैव और हैड की, तो इसमें भी हमेशा फ्रेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी, इज और वॉज यदि आपने सेंटेंस में देखा तो वहां पे आईएनजी आएगा और आर और वर है तो उसमें भी वर्ब में आईएनजी आएगा। वर्ब मतलब वो सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, वर्ब मतलब होता है क्रिया और हम जो काम करते हैं, नहाना धोना खाना पीना दौड़ना है ना, प्ले करना, तो वो सारी चीजों में वो वर्ब में आती हैं। तो जैसे हमारी वर्ब आएगी प्ले तो प्ले में इज और वॉज के साथ आईएनजी आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आर और वर में के साथ प्ले आया है तो फिर उसमें आईएनजी आ जाएगा। और यदि हमारे सेंटेंस में हैज और हैड दिया है तो हम वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे प्लेड और हैव और हैड में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अब आपको ये तो पता होगा कि ही का प्रयोग राम के लिए होता है, सी का प्रयोग सीता के लिए, इट का प्रयोग ऐसे किसी वस्तु के लिए किया जाता है और बॉय का प्रयोग, बॉय तो बॉय है ना, सिंगुलर है, एक बॉय की बात कर रहा है इसमें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे वर्ब में आईएनजी लगता है और कैसे वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना और चलिए देखते हैं अब हम कब आईएनजी और कब थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम देखेंगे कि कब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है और कब आईएनजी लगता है और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है और कब प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। उससे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, आपको कैसा लग रहा है, आप सोच रहे होंगे फीलिंग नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे आई के बारे में, आई इनके साथ स्माइल का साइन क्यों बना हुआ है, ठीक है। आई ने एम को चाहा, इसको एम मिल गया, ये भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। यू ने आर को चाहा, इसको भी आर मिल गया, ये भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, ठीक है। ही ने इसको चाहा, इसको मिला, ये भी बहुत खुश, दे को आर मिल गया, इट को इज मिल गया, सी को इज मिल गया, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनने जिन जिन वर्बों को चाहा, इन सब्जेक्टों ने, उनको वो सारी वर्ब मिल गई है। जैसे हम किसी चीज को चाहते हैं और वो चीज हमको मिल जाती है, या हम किसी चीज को पसंद करते हैं और वो चीज अगर हमको मिल जाती है तो हम भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इन सब्जेक्ट और वर्ब का भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना।
ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। दे के साथ आर आएगा तभी सेंटेंस सही होगा, ही के साथ इज आएगा तो ही हमारा सेंटेंस सही होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कब वर्ब में एस या ईएस आता है और कब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये चीज क्लियर कराऊंगी। अगर आपको ये चीज के बारे में नॉलेज है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज की जरूरत हमको ग्रामर में हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर पे पढ़ने वाली है। यदि आप लोगों को ये चीज पता है कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है और प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कैसे आती है, अगर आपको वो चीज पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और आपके बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक से ही कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है ये तो हमको पता है, क्योंकि हमने इससे पहले जो टेबल बताई थी अभी इसके पहले, उसमें मैंने आपको ही, सी, इट, बॉय के बारे में या किसी पर्सन का नाम, ये सारी चीजें सिंगुलर में आती हैं, ये मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आपको उस टेबल को और इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके आप इसको पूरा याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक बार नहीं समझ में आया है, आप उस चीज को 2 बार देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। मैं एकदम आसान से आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। इससे आसान शायद ही आप लोगों को कहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं ही प्लेस। ही एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है ही और प्लेस, तो ये प्ले हमारी वर्ब है और उसमें हमने एस लगा दी है, ठीक है ना। एस या ईएस की बात किए थे ना हमने, तो यहाँ हमने एस लगा दी है और एस लगाए तो ये हमारा ही प्लेस बन गया। और इस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं और ही तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब हम बात करेंगे सी की। सी भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। तो अब इसमें भी हमने एस लगाए तो ये राइट हमारी वर्ब थी लिखने की और हमने एस लगा दी है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि एस या ईएस का प्रयोग कर लिए। इसी प्रकार हम अब प्लूरल में देखेंगे फ्रेंड कि प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगती है, ठीक है ना। प्लूरल वर्ब मैंने आपको बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि आई प्ले, ठीक है ना। दे, आई, वी, यू या एक ऐसा नाउन जिसमें एस लगा हुआ होता है, वो सारी चीजें प्लूरल में आती हैं, ठीक है। अभी आप चार्ट को एक बार अच्छे से देख लेना, उस टेबल को। अब हम देखेंगे आई। हमको तो पता है कि आई तो यहाँ पे प्लूरल में आता है, ठीक है ना। तो अब आई, अब हमको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की क्या है, प्ले। अगर हम एस या ईएस की बात करते तो यहाँ हम एस लगा देते तो प्लेस हो जाता। लेकिन हमारा क्वेश्चन में हमारा जो नियम है ये, तो ये क्या कहता है, मैं भी आप लोगों को इसके बाद में कुछ नियम भी लिखवाऊंगी इसके कि क्या क्या चीजें आती हैं, आपको हमेशा याद करने वाले नियम रहेंगे, ठीक है ना, याद रख सकते हैं आप उनको। अब देखेंगे हमें पता है आई प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमने यहाँ प्ले लिखे। अब फिर हम देखेंगे प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, ठीक है। यू, यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ राइट लिखा है और यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। ये तो हुई हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कैसे लगता है और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे फ्रेंड कि आई कब कब सिंगुलर में जाता है और कब कब प्लूरल में जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग सब जानते होंगे, आप सोच रहे होंगे हमको तो ये सब पता है, आप तो बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं, लेकिन आपको कुछ चीज नहीं पता होगी, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड और यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4 से 5 नंबर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में सारे आप लोगों को कनेक्टर बताऊंगी जो स्कूल में हमेशा आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में। और मेरा ये जैसे ही मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होगा मैं आप लोगों को टेंस के, वॉइस के, नरेशन के एक के बाद एक सीक्वेंस से सारे टॉपिक सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आई
के साथ तो एम आता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब आई कब सिंगुलर में चला गया, आई के साथ हमेशा वॉज आता है, ठीक है ना। आई वॉज, हम आई वर नहीं लिखेंगे, आई वॉज लिखेंगे, ठीक है। आई ने जंप किया और ये सिंगुलर में चले गया, ठीक है। फिर एक कंडीशन ये भी बनती है कि आई के साथ हैज और हैव में से आई के साथ हम हैव वाली वर्ब को लेते हैं। लेकिन जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ वो ये है इमेजिनरी कंडीशन की, ठीक है ना। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। आपको ये तो इतना कॉन्फिडेंस तो होगा कि आई के साथ एम आता है, आई के साथ वॉज भी आता है, आई के साथ हैव भी आता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इफ और आई दिया है यदि हमारे सेंटेंस में, ठीक है ना। इफ और आई दिया है तो इफ का मतलब होता है यदि, है, और यह एक इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है। यह एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, ठीक है ना। ये इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल अभी टेंस में पढ़ाऊंगी, बस मैं आप लोगों का इस अभी मैं पहले ही आपको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि जब मैं टेंस में बताऊंगी तो आपको नया ना लगे और आप सोचोगे कि मैम आपने तो आई के साथ वाज बताए थे और अब वर्किंग लगाने लगे। तो यदि आपको कहीं भी इफ के साथ आई दिया हुआ है तो आप लोगों को उस कंडीशन में हम वॉज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम वर को सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन दिए रहेगा इज एम आर, तो हम वहां पे एम को सेलेक्ट करेंगे। वाज और वर दिया है आई के साथ तो हम उस कंडीशन में वाज को सेलेक्ट करेंगे, और आई के साथ हैव और हैज दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर हैव को सेलेक्ट करेंगे, हैज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार यहाँ इफ और आई के साथ यदि वर और वाज लिखा हुआ है तो हम उस कंडीशन में इफ को देखते हुए हम वहां पे वर लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इफ के साथ अगर आपने वाज वर की जगह यदि आपने वाज लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद कुछ कनेक्टरों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही बेसिक से कनेक्टर हैं। तो चलिए फ्रेंड, और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे अगले वीडियो में मिलते हैं उसका पार्ट 2 में, ठीक है। ओके, बाय।